नमस्कार साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके प्रचंड 50 क्लास का जो है ये दूसरा भाग है। जी हाँ, हमने 50 का नाम लिया तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि 50 क्वेश्चंस। तो कुछ हमने पहले एपिसोड में आपको दे दिए हैं और आज जो है आपके टॉप के, अर्थात आप समझ जाइए कि टॉप से टॉप क्वेश्चंस, क्योंकि ये लास्ट वीडियो जो है, ये लास्ट वीडियो है, उसमें सबसे टॉप से टॉप क्वेश्चंस हम लेके आए हुए हैं आपके लिए। तो बिल्कुल देर मत करिए और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने प्रचंड 50 का सेशन नंबर 2 अर्थात भाग 2। जी हाँ, एकदम इम्पॉर्टेंट संधि का पूरा निचोड़ आप इसमें देखेंगे। जी हाँ, एक भी संधि इसमें से छूटने नहीं पाएगी, जो कि ऐसी कोई भी संधि इसमें नहीं होगी जो परीक्षा में न आया हो। तो ये तो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस तो है ही। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, इसे नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। तो चलिए हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की। देखिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार आने वाला है, बिल्कुल एकदम दिमाग का दही बना देगा। चलिए भाई देखते हैं, दिमाग का दही। विसर्ग के साथ स्वर अथवा, देखिए विसर्ग के साथ, याद रखिए, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए, यहाँ पे बात हो रही है विसर्ग के साथ कौन सा, या तो स्वर आ जाए या तो व्यंजन आ जाए। तो बताइए साथियों, कौन सा विकल्प सही है? क्या वह स्वर संधि बनेगा, कि या विसर्ग संधि बनेगा, या व्यंजन बनेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको हमने पहले ही क्लास में बताया था, विसर्ग संधि जब हम आपको पढ़ा रहे थे, हमारे ऐसे स्टूडेंट जो विसर्ग संधि नहीं पढ़े हैं, हमारे वो पिछले क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। उनमें आपको अच्छे से एकदम सरल से सरल तरीके से, जी हाँ, एकदम सरल से सरल तरीके से आपको विसर्ग संधि पढ़ाई गई है। एकदम अंगुली पकड़कर चलना सिखाया गया है आप लोगों को। जी हाँ, एकदम अंगुली पकड़कर। तो अगर बिल्कुल आप कमज़ोर हैं तब भी आप अगर हमारे उस क्लास को देखेंगे तो संधि में तो एकदम आप बिल्कुल परिपक्व हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कौन सी संधि होगी। तो पहली बात तो डी ऑप्शन एकदम गलत है, इनमें से कोई नहीं है, तो इन्हीं में से छुपा हुआ है, बस आपको निकालना है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो प्रश्न में ही आपका आंसर भी है, या तो वह विसर्ग संधि होगा, या तो स्वर संधि होगा, या तो व्यंजन संधि होगा। तो बताइए आपके अनुसार वह कौन सी संधि है। जी हाँ, अगर विसर्ग लग जाता है, अगर विसर्ग लग जाता है तो वह विसर्ग संधि ही होगी। याद रखिएगा, जैसे ही विसर्ग आ जाए तो आप हमेशा याद रखिए विसर्ग संधि ही वह बनेगा। इस प्रकार से आपका 21 का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। अब हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का, अर्थात क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 22 को बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? परोपकार, अर्थात परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए भाई जवाब दीजिए कि क्या वह ए ऑप्शन होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, या फिर डी होगा। तो चलिए बताइए परोपकार का क्या होगा। क्या पराधन उपकार होगा, या परोपकार होगा, या परोपकार होगा, या फिर परधन उपकार होगा। बताइए कौन सा संधि विच्छेद एकदम सही है। तो जी हाँ साथियों, डी इज द राइट आंसर। डी एकदम सही जवाब है, परधन उपकार होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो रहा है। हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 24 की। तो चलिए थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। बिल्कुल हाँ, चलो भाई जूम हो जाओ, जूम हो जाओ, जूम हो जाओ। ये एकदम जूम बराबर जूम। ये देखिए क्वेश्चन एसडीआई में पूछा गया ये क्वेश्चन है। एकदम आप समझ लीजिए माशाल्लाह, एकदम क्वेश्चन टॉप टॉप है एकदम। चंद्रोदय, अगर हमारे साथी इतने जितने हम संधि पढ़ा रहे हैं, अगर इतने संधि को केवल नोट्स बना लें, केवल नोट्स बना के उनको लिख लें और परीक्षा में जाने से पहले एक बार रिवीजन मार दें, तो निश्चित रूप से यही इसी में से फंस जाएगा आपका क्वेश्चन। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए बताइए चंद्रोदय में कौन सी संधि है? क्या यण संधि होगी, या दीर्घ संधि होगा, या वृद्धि संधि होगी, या फिर गुण संधि होगा। चलिए बताइए भाई चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी। अब आप इसका जो है आंसर बताइए। तो जी हाँ, पहले तो इसका देख लीजिए, चंद्रधन उदय क्या हो जाएगा? चंद्र प्लस उदय
क्या हो जाएगा, चंद्र प्लस उदय। तो बताइए, अब तो बता दीजिए भाई, क्यों शर्मा रहे हैं। चलिए भाई, हम ही बता दे रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत से साथी डी ऑप्शन पे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर हमारे साथी जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे भाई। गुण संधि इज द राइट आंसर, एकदम सही जवाब है, गुण संधि ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25, हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि की बात हो रही है, वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है। क्या वह रजनीश में है, या महौषध में है, यतीन्द्र में है, कि या फिर शोधार्थी में है, किस में है बताइए। वृद्धि स्वर संधि, जी हाँ, अगर आप एकदम रजनीश पे जा रहे हैं तो एकदम 100%, जी हाँ, एकदम 100% रॉन्ग है। आप एकदम 100% रॉन्ग हैं, या रजनीश तो होगा ही नहीं। तो फिर किस में जाएंगे, बी में जाएंगे। अगर हमारे जितने भी साथी बी में जा रहे हैं तो वो निश्चित रूप से जान ले कि 100% वो एकदम सही हैं। जी हाँ, महौषध ही होगा। 25वें का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, महौषध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है सदाशय। सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सदधन आशय हो जाएगा, कि सत धन आशय होगा, या सतत धन आशय होगा, या फिर सदा प्लस आशय होगा। तो बताइए साथियों, आप लोगों ने हमारा जो है संधि का क्लास अटेंड किया हुआ है, तो बिल्कुल आप लोगों का एकदम गलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमारे साथी अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और संधि वाले क्लास को अटेंड कर लें, तो उनका भी बिल्कुल एकदम 100% सही जाएगा। तो चलिए भाई बताइए, सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जी हाँ, सतधन आशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सतधन आशय, सदाशय। इस प्रकार से आपका 26 का सी एकदम सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यूपीएसडीआई में यह क्वेश्चंस आया हुआ है सदाशय। तो इम्पॉर्टेंस के लिए कहना ही क्या है, हम इसमें जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ऑल इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑल इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रचंड 50 है। तो इसमें कोई भी इधर उधर के क्वेश्चन नहीं है। अगर आप ये 50 संधि गिनती से, ये 50 संधि आप नोट बना लीजिए। जी हाँ, आप अपने नोट्स बना के लिख लीजिए इन 50 संधि को, और एग्जाम देने जाइए, रिवीजन करके जाइए, और देखिएगा इन्हीं 50 क्वेश्चंस में से आपके संधि वाले क्वेश्चन फंसे रहेंगे। जी हाँ, एकदम शर्तिया फंसे रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 27 का। निम्नलिखित में यह संधि विच्छेद सही है। संधि विच्छेद आपको देखना है कि परम धन आत्मा, क्या ये सही है। परमाधन आत्मा, की ये सही है। कि परम धन आत्म सही है। कि पर धर्मात्मा सही है। क्या सही है, इसमें आपका सही विच्छेद पूछ रहा है। तो पहली बात ऑप्शन सही देखिए, परमा प्लस आत्मा, ये तो गयो काम से। जी हाँ, ये तो गयो, तो ये एक गया। पर धर्मात्मा होता ही नहीं है, तो ये भी गयो। अब बी ऑप्शन यानी 50-50 कौन बनेगा, करोड़पति। यस, 50-50 कौन बनेगा, संधिपति। जी हाँ, संधि पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए संधिपति। तो चलिए बताइए, परम धन आत्म, वो ये तो गलत हो गया भाई, बी ऑप्शन तो एकदम आत्म तो हो भी नहीं करेगा। परम धन आत्म, परमात्म ना परमात्मा होता है, इसलिए परम धन आत्मा इज द राइट आंसर। परमात्मा ही सही है, और ए ऑप्शन जितने भी सही हैं सब बिल्कुल संधिपति हैं, एकदम सही। जी हाँ, अब बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है। कौन सी संधि एकदम शुद्ध है। पर धन अधीन, क्या ये सही है। पर धन अधीना, क्या ये सही है। कि पर धन आधीन, क्या यह सही है। या पराधन आधीन, या फिर डी ऑप्शन सही है। बिल्कुल आप बताइए, एकदम जोर लगाइए, बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रही है भाई, एकदम डबल सेंचुरी लगनी चाहिए। चलिए 28वां का बताइए, कौन सा विकल्प एकदम सही है। क्या परधन अधीन, पहले तो विकल्प से ही चेक कर लिया करिए कि परधन अधीना, ये तो भाई पर अधीन है, तो परधन अधीना तो एकदम गलत जा रहा है। अब पराधन अधीन, पराधीन ये भी गलत है, क्योंकि आ इसमें भी निकल रहा है परा में, और आधीन तो आ है, तो आ तो आएगा नहीं। जी हाँ, परधन आधीन, जी नहीं, ये भी गलत है।
इसका मतलब आपका हो जाएगा परधन अधीन, पराधीन। इसमें निकल रहा है र में, और इसमें अ है, और अ और दोनों अ मिल करके क्या बना जा रहे हैं, आ बन जा रहे हैं। क्या बन जा रहे हैं, आ बन जा रहे हैं। तो हो जा रहा है पराधीन। क्या बन जा रहा है, पराधीन। इस प्रकार से 28वें का ए ऑप्शन एकदम सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। जी हाँ, उच्चारण। वेरी गुड, वेरी गुड, उच्चारण आ गया। चलिए भाई बताइए, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। उच्चारण का उच्च धनचारण, ये तो एकदम खलास। उच्चारण, ये तो महाखलास। उतधनचारण, उच्चारण, ये तो एकदम बिल्कुल ही खलास। ये डी ऑप्शन बचा, फिर यही सही है, उतधनचारण, क्योंकि आधा वर्ण होना चाहिए उच्चारण और हलंत लगना चाहिए। इस प्रकार से डी द राइट आंसर। ये देखिए यूपीएनटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो एकदम सही, आपके लिए एकदम सही होंगे, आपके लिए एकदम जरूरी होंगे। चलिए देखिए, महाशय, ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, महा इम्पॉर्टेंट है, इसको महा इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। जी हाँ, एकदम महाशय शब्द का, इसको आज याद कर लीजिए कि महाधन आशय, ये एकदम सही है, एकदम महा इम्पॉर्टेंट, इसलिए आपको तुरंत आंसर हम बता दे रहे हैं। इसको याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, एकदम छाप लीजिए अपने मन और मस्तिष्क में। जी हाँ, अपने मन और मस्तिष्क में महाशय को रट लीजिए कि महाशय महाधन आशय। जी हाँ, महाशय महाधन आशय। चलिए भाई, इस प्रकार से हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है। पावन, जी हाँ, पावन इंपॉर्टेंट है। पावन, पधन अवन या पाधन आवन या पावधन अन या पौधन अन। इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन एकदम सही है। डी इज द राइट आंसर। डी एकदम सही है, एकदम सही। चलिए अब बात करते हैं उल्लास की। किसकी बात करते हैं, उल्लास की। जी हाँ, उल्लास की बात करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन दिखने न पाए इसलिए प्रयास कर रहे हैं। क्या उतधन लास होगा सॉरी सर, या उल्लास होगा या फिर उल्लास हो गया, तीन में ही बताइए। चलिए, डी ऑप्शन नहीं है, चलिए आप तीन में ही बता दीजिए क्या होगा, उल्लास होगा कि उतलास होगा। तो जी हाँ, हमारे जितने भी साथी ए ऑप्शन पे जा रहे हैं एकदम सही जा रहे हैं, 100% एकदम सही हैं। जी हाँ, एकदम सही जा रहे हैं, 100% एकदम सही हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये तो हो गया है। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर ये रिपीटेड हो गया है। महाशय हो गया, पावन हो गया, उल्लास हो गया। जी हाँ, अब हमारा क्वेश्चन नंबर ये 33 आ गया। जी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है, निम्नलिखित में यण संधि, निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है। जी हाँ बताइए भाई, यण संधि कौन सी है। क्या वह यद्यपि है, या फिर एकाएक है, या सदैव है, या महोजस्वी है। क्या है आप बताइए। जी हाँ बताइए, कौन सा ऑप्शन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 33। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 का सही विकल्प बताइए, कौन सा आंसर एकदम सही है। तो बताइए भाई, कौन सा एकदम सही है, यण संधि कौन सा है। चलिए, जी हाँ, यद्यपि। कौन सा ऑप्शन सही है, यद्यप इज द राइट आंसर। यद्यप में यण संधि होता है, यदि धन अपि। इसका विच्छेद भी देख लीजिए, क्या होता है, यदि प्लस अपि, यद्यपि, यदि प्लस अप, यानी ई को यणच, ई को यानी ई इसमें निकल रहा है ना, तो यद्यपि आ रहा है ना, ई को यणच, अर्थात ये यण संधि हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में वृद्धि स्वर संधि कौन सी है। निम्नलिखित में वृद्धि स्वर संधि कौन सी है। जी हाँ, महोसध। कौन सी है, महोसध। इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन एकदम सही है। डी इज द राइट आंसर।
चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अत धन एव ये होगा कि अति धन एव होगा कि अति प्लस एव होगा या अतः धन एव होगा? जी हाँ बताइए। जी हाँ साथियों, अतएव देखिए ध्यान से कौन सा है? अतएव, यानी अतएव का हमें क्या करना है? हमें विच्छेद करना है। तो अतएव का ध्यान दीजिएगा क्या होता है? अतः प्लस एव ये होता है। अतः प्लस एव यानी ये विसर्ग संधि। अतः प्लस एव हो जाएगा। विसर्ग के बाद देखिए स्वर आ रहा है ना, स्वर आए या व्यंजन आए तो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा ये विसर्ग संधि भी है और अतः प्लस एव होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन एकदम सही है। डी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है पवन। जी हाँ, हम बात करेंगे पवन की कि हमारा पवन जो है में कौन सी संधि है? क्या गुण संधि है या यण संधि है, अयादि संधि है या फिर वृद्धि संधि है? तो हमने आप लोगों को पढ़ाया था पवन यानी गुण संधि भी हमने आपको पढ़ाए हैं, यण भी पढ़ाए हैं, अयाद भी पढ़ाए हैं और वृद्धि भी पढ़ाए हैं। तो बताइए किस संधि में ये ऑप्शन आपको देखने को मिला था? और मुझे याद है कि मैंने ये ऑप्शन भी करवाया है। पवन शब्द को एग्जैक्ट मैं पवन शब्द को ही मैंने बता दिया था, समझ रहे हैं ना? पवन शब्द को एग्जैक्ट हमने बताया था उसमें। तो जी हाँ साथियों, आप लोग एकदम सही जा रहे हो। अयादि संधि कौन सी है? अयादि संधि है। और ये पवन एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके टोले मोहल्ले में कोई पवन नाम के हों तो उनको उनके नाम से याद कर लीजिए कि और पवन भाई अयाद संधि पढ़ाएंगे कि नहीं? तो एकदम याद हो जाएगा कि पवन भाई से हमें अयाद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अयाद संधि पढ़ना है। और आप इस क्वेश्चंस की इम्पॉर्टेंट अगर देखना चाहें तो देख लीजिए यह पवन जो संधि हम आपको पढ़ा रहे हैं साथियों, ये यूपी पीजीटी हिंदी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए यूपी टेट 2013 के फर्स्ट पेपर अर्थात प्राइमरी लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है। प्राइमरी लेवल में ये क्वेश्चन है। अब आप सोच लीजिए कि ये सब हम जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप समझ सकते होंगे हमारे इस जो है प्रैक्टिस सेशन के प्रचंड 50 से जितने भी हमारे साथी इसका नोट्स बना रहे हैं निश्चित रूप से उनको फ़ायदा मिलने वाला है और मिलेगा, ये भी कोई दो राय नहीं है। चलिए बताइए भाई, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। कभी कभी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक चीज़ और बता दें कि उज्ज्वल कभी कभी लिखने के लिए आता है कि इसमें सही है। तो याद रखिएगा उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उ, ठीक है, फिर आधा ज, पुनः आधा ज, फिर उसके बाद व और ल, ये ऐसे आता है यानी शुद्ध अशुद्ध में। तो उज्ज्वल एक तरीके से आपका शुद्ध अशुद्ध ये भी आप तैयार कर लीजिए। और फिर बात करते हैं कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे दोनों तरफ व्यंजन आ रहा है। तो गुण संधि स्वर की होती है, विसर्ग संधि होगी नहीं, दीर्घ भी स्वर संधि होती है, तो ये होगा व्यंजन संधि। तो इस प्रकार से आपका बी एकदम सही है। और इस क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस देखिए, यह पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें दो राय नहीं है कि यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए। तो इस प्रकार से और देखिए आप क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है? अन्वेषण। देखिए यहाँ पे लिख दिया अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अब इसका शुद्ध संधि विच्छेद करना है। क्या होगा कि अन्वेषण होगा, अन्वेष प्लस ण होगा कि अनुधन्वेषण होगा कि अन्वे प्लस षण होगा कि अनु प्लस एषण होगा। अब आप बताइए 38 का सही जवाब। जी हाँ, सही जवाब देने वाले को बिल्कुल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ठीक है, सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका अन्वेषण का सही शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए क्या हम आपको एक क्वेश्चन छोड़ दें आप लोगों के लिए? चलिए भाई बता दे रहे हैं। जी हाँ, अन्वेषण ये तो एकदम महागलत, टोटल गलत। अनुधन्वेषण ये तो एकदम ही गलत है। अन्वेषण ये भी महागलत है। तो डी ऑप्शन बचता है अनुधन्वेषण। इस प्रकार से आपका डी एकदम
सही जवाब है। चलिए भाई, ये देखिए पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। अर्थात यण संधि का संबंध, अर्थात यण संधि क्या व्यंजन संधि से रिलेटेड है, कि यण संधि स्वर संधि से रिलेटेड है, कि विसर्ग से रिलेटेड है, कि दीर्घ से रिलेटेड है, किस संधि से रिलेटेड है। तो आप जानते ही हैं यण संधि किसके भेद होते हैं। अगर जो बच्चे हमारे साथी यण संधि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लें जा करके, एकदम आपको सरल से सरल तरीके से पढ़ाया गया है। अगर आप एक बार हमारा एक क्लास ले लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी संधि, खास तौर पे संधि। और दूसरी बात, आप अभी इसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, अर्थात लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस होंगे, याद रखिएगा जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो आप जान लीजिए ये प्रचंड 50, इस प्रचंड 50 के सबसे टॉप, याद रखिएगा सबसे टॉप, प्रचंड 50 के सबसे टॉप क्वेश्चंस होंगे, याद रखिएगा सबसे टॉप प्रचंड 50 के। क्योंकि आज ये प्रचंड 50 समाप्त होने वाला है, आज ये लास्ट क्लास है, प्रचंड 50 का ये लास्ट क्लास है। यहाँ आज से ये क्लास समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको ट्रिक बताई जाएगी, संधि की ट्रिक बताई जाएगी, और ट्रिक के बाद ही हमारा ये जो संधि टॉपिक चल रहा है संधि, वो ट्रिक के साथ ही ये संधि हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जैसा कि स्टूडेंट की डिमांड है कि समास पढ़ाने के लिए, क्या पढ़ाने के लिए, समास। तो हमारे कई भाई बहन जो है मैसेज किए थे कि सर समास की क्लास लगा दीजिए। तो जी हाँ, आप लोगों के लिए समास आ रहा है, बिल्कुल। और प्रयास ये करेंगे पहले आपको ट्रिक ही समास की पढ़ा दें। जी हाँ, पहले आपको समास की ट्रिक ही पढ़ा दें, जैसे कि संधि की ट्रिक पढ़ाने के बाद वैसे आपको समास की ट्रिक भी बता दी जाएगी। तो चलिए बिना कुछ पल गंवाए, जैसे ऐसे साथी जो नए हैं बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्रेम पूर्वक, ठीक है। जय हिंद जय भारत बोल के चलिए आगे चलते हैं। तो यण संधि तो आप जान लीजिए स्वर संधि से, क्योंकि स्वर संधि के प्रकार होते हैं इस प्रकार से। आपका 39 का सी एकदम सही है, नवोढ़ा। जी हाँ, नवोढ़ा। अब ये नवोढ़ा कितना इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चल जाएगा। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है। देखिए एकदम रटे रटाए क्वेश्चंस नहीं आपसे पूछे जाएंगे। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप टेट की तैयारी कर रहे हो, स्टेनोग्राफर बन रहे हो, ठीक है ना। तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपसे एकदम सरल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कदापि नहीं, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछते कंपटीशन में। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बिल्कुल कन्फ्यूजन भरे हों, जिससे आप कन्फ्यूज हो जाएं, आपको याद रहे फिर भी कन्फ्यूज हो जाएं। तो लेकिन जितने भी साथी हमारे क्लास को अटेंड लगातार कर रहे हैं शुरू से, उनको कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन को पेंशन दीजिए। जी हाँ, तो नवोढ़ा का संधि विच्छेद बताइए। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा। नवधन उड़ा होगा, कि नवोधन ढ़ा होगा, कि नवधन ऊढ़ा होगा, या नवधन न धन ओढ़ा होगा। तो याद रखिए एकदम नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसका आंसर हम बता दे रहे हैं। सी ऑप्शन एकदम सही है। 40 का सी नवधन ऊढ़ा होगा। याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो आप कंफ्यूज न होइएगा कि इसमें छोटा ऊ लग रहा है कि बड़ा ऊ। तो याद रखिएगा बड़ा ऊ वाला सही है और छोटा ऊ वाला गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए उड़ा में छोटा ऊ भी लगा है, इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा, बड़ा ऊ याद करिएगा। इस प्रकार से आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब प्रचंड 50 का, अब इसके इंपॉर्टेंस को देख लीजिए। ये पीजीटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं टीजीटी पीजीटी का लेवल। चलिए अब हम बात करते हैं अपने प्रचंड 50 के 41वें क्वेश्चन, जगन्नाथ। जी हाँ, एकदम टॉपर। अब देखिए यहीं से टॉपर मिलने शुरू, टॉपेस्ट। जगन्नाथ शब्द में सही संधि विच्छेद क्या है। क्या यह सही संधि है, स्वर संधि होगा जगन्नाथ, कि व्यंजन संधि होगा, कि विसर्ग होगा, या तीनों में से कोई नहीं होगा। 41वां का सही जवाब बताइए। तो क्या होता है, जगत धन नाथ। क्या होता है, जगत धन नाथ होता है, तो अर्थात व्यंजन संधि होगा। क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। इस प्रकार से आपका जगन्नाथ इज कंप्लीटेड। तो देखिए पीजीटी एग्जाम में पूछा गया व्याप्त। अब बताइए कि व्याप्त में कौन सी संधि है।
क्या व्याप्ति में गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है या फिर अयाद संधि है? आप ही बताइए कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब देखते हैं हमारे कौन से भैया बहन एकदम सही जवाब देते हैं। 42 का सी ऑप्शन एक द राइट ऑप्शन। जी हाँ, यण संधि होगा। क्या होगा साथियों? यण संधि। व्याप्त को आज तुरंत के तुरंत रट लीजिए, बिल्कुल एकदम रट लीजिए। अभी आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं दिसंबर में, एकदम समझ लीजिए ऐसे ही लल्लन टॉप क्वेश्चन आने वाले हैं एकदम। जी हाँ, अब बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 43 की। मात्र 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं। बिल्कुल जी हाँ, जी जान लगा दीजिए और एकदम सही जवाब दीजिए। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखते हैं हमारे कौन से भाई कौन से स्टूडेंट एकदम सही जवाब देते हैं। उन्नति। चलिए भाई, अगर आप सही जवाब देंगे तो आपकी उन्नति होगी। बिल्कुल, चलिए बताइए उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 43वें का कौन सा ऑप्शन एकदम सही है? उन्धन्नति होगा कि उत्धन्नति होगा या उन्नति होगा या उन्नति होगा? कौन सा सही संधि विच्छेद होगा? तो जी हाँ, अगर आप ए ऑप्शन पे जा रहे हैं तो बिल्कुल एकदम सही, 100% एकदम गलत, 100% गलत, टोटल गलत, महा गलत। जी हाँ, उन्धन्नति नहीं होता, उत्धन्नति होता है। जी हाँ, उत्धन्नति होता है। जी हाँ, जितने साथी हमारे बी ऑप्शन पे गए हैं एकदम जोर का झटका धीरे से लगा दिए हैं। जी हाँ, 100% सही है बी वाले एकदम। चलिए भाई, देखिए टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ये तो टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रतिछवि। जी हाँ, प्रतिछवि की बात करते हैं। प्रतिछवि में कौन सी संधि है, मतलब सॉरी कौन सा संधि विच्छेद सही है? प्रतिधन छवि या प्रछवि या प्रतिधन छवि या प्रतिधन छवि? बताइए। जी हाँ, बी ऑप्शन एकदम आप देख चुके होंगे। बी ऑप्शन एकदम सही है। बी इज द राइट आंसर। बी एकदम सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रणाम किया जाता है भाई। चलिए आप लोगों की मेहनत को, आप लोगों की लगन को, आप लोगों की परिश्रम को हम प्रणाम करते हैं। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। प्रधन्यमान होगा कि प्रणाम होगा कि प्रधन्नाम होगा कि प्रोधनाम होगा? तो पहली बात तो कुछ ऐसे विकल्प आ जाते हैं जो कि देखने में ही महा गलत हो जाते हैं। प्रोधनाम तो होता ही नहीं कि प्रोणाम, है ना? प्रोणाम तो होगा नहीं। प्राण धर्म तो ये भी नहीं होता है ना। प्रणाधर्म, प्रणाम नहीं होगा तो होगा क्या? प्रधन नाम होता है, प्रणाम, अर्थात वो आड़ा बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है। अरे दैया, ये तो क्या हो गया? थोड़ा सा जूम बराबर जूम बराबर जूम। अरे रे, क्वेश्चन आप लोग अंतर देख गए क्या भाई? चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए। प्रत्यक्ष का बताइए, प्रत्यक्ष का क्या होता है? ये तो एकदम सरल है, एकदम सरल है भैया, सरल है बउआ। चलो भाई बता दो तो प्रत्यक्ष का सही क्या होगा? बताओ भाई। प्रत्यक्ष क्वेश्चन नंबर 46 है ये, इसका कौन सा सही है? प्रतिधन अक्ष होगा कि प्रत्यक्ष होगा कि प्रतिधन अक्ष होगा या प्रत्यक्ष होगा? तो जी हाँ, इसका सही आंसर जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो बिल्कुल प्रतिधन अक्ष। जितने भी हमारे भाई बहन आज के आज तुरंत 1 kg एप्पल यानी 1 किलो सेब खरीद के खा लें, बिल्कुल यही उनका इनाम है। जी हाँ, यही उनका इनाम है। 1 किलो सेब 50 रुपये का, 40 रुपये का, सॉरी अब तो और सस्ता हो गया है। 40 रुपये किलो का सेब खरीदिए और बिल्कुल खा लीजिए, ताकत आ जाएगी। जी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन स्वेच्छा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है स्वेच्छा। स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन इच्छा होगा या स्वधन इच्छा होगा या स्वेधन इच्छा या इसमें से कोई नहीं भी? हमको मालूम नहीं तो कोई नहीं, लगा दो ना। तो डी ऑप्शन। तो चलिए भाई, कौन सा सही जवाब देते हैं? स्वेच्छा। स्वेच्छा का सही जवाब क्या होगा? एकदम मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एकदम पकड़ के बैठ जाइए, एकदम नोट कर लीजिए अभी के अभी। 5000 2000 नोट में, 5000 तो नहीं 2000 वाली नोट में नोट कर लीजिए। सुधन इच्छा होगी कि स्वधन इच्छा होगी? क्या होगी स्वेच्छा का? तो जी हाँ, नंबर 1 ऑप्शन। जी हाँ, हमेशा नंबर 1 बनिए आप भी, जैसे कि हमारा ऑप्शन है नंबर 1 सुधन इच्छा स्वेच्छा। तो इसी प्रकार हमारे ऑप्शन की तरह आप भी बनिए नंबर 1, टॉपर नंबर 1। टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सरोज, अंबुज, नीरज, तोयज, पंकज, सरोज।
चलिए भाई हम बात करते हैं सरोज की। तो चलिए भाई ये लोग क्या कहें भाई, कंप्यूटर ऑपरेटर महोदय से क्या बताएं। सरोज सधन रोज होगा कि सरोज होगा कि सरह धन जय होगा कि सरधन ओज होगा। सरोज शरधन अज, अर्थात बी ऑप्शन एकदम सही है, एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मनोहर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन के पहले बिल्कुल एकदम इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मनोहर क्या होगा, मन धन हर होगा कि मनोधन हर होगा कि मन धन ओहर होगा या क्या होगा। तो जी हाँ, जितने भी साथी हमारे मन धन हर में जा रहे हैं उनका बिल्कुल मन एकदम 100% हर हर महादेव ने एकदम सही लगा दिया है कि आप भैया पढ़ाई करो और मन लगा के मेहनत करो, ठीक है, इस प्रकार से। जी हाँ, 50वां क्वेश्चन प्रचंड 50 हाजिर हो गया, हाफ सेंचुरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो जगत धन ईश या जगत ईश या जगत धन ईश या जगत ईश, अब बताइए इनमें से सही कौन है। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए भाई एकदम सही आंसर बताइए। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, ये गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि यह जगदीश है, अर्थात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भैया। जगत के ईश ऐसे समझ लीजिए, जगत के ईश। अब बता दीजिए, अब तुमने आपको वो भी बता दिया, जगत के ईश अर्थात भगवान तो कौन से हैं, जगत धन ईश, अर्थात आपका ए ऑप्शन एकदम सही है। चलिए हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, अभी आपके सामने एक क्वेश्चन और देंगे। जी हाँ, ये फेवरेट क्वेश्चन है किसका, एग्जामिनर्स का। जी हाँ, एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन संविधान। हमने आपसे बोला था ना साथियों कि लास्ट में आपको एकदम टॉप से टॉप क्वेश्चन दिया जाएगा। जितने भी साथी हमारे इस वीडियो को लगातार देखे हैं उनके लिए तो बिल्कुल बेनिफिशियल है, स्किप नहीं किए जो साथी, तो जो लोग छोड़ दिए होंगे बीच में वो निश्चित रूप से पछताएंगे। संविधान, चलिए भाई संविधान तो एकदम इस बार आना ही आना है, दिसंबर में नोट कर लीजिए, एकदम दिसंबर में, और टीजीटी पीजीटी चाहे जिसमें, लेकिन आएगा जरूर। हम तो कह रहे हैं कि सीटेट में ही टपकेगा, देख लीजिएगा सीटेट में ही क्वेश्चन आएगा, स्टेनोग्राफर में आएगा। जी हाँ, चलिए भाई संविधान का बताइए कौन सा सही है, कौन सा बिल्कुल विकल्प सही। समधन विधान होगा या संविधान होगा। नो, ये धान गेहूं तो नहीं होगा, पहली बात तो महागलत। अब बचता है, कोई नहीं, डी ऑप्शन दे दिया, ये तो और गलत। अब यहाँ पे 50-50 चांसेज हैं। चलिए भाई लाइफ टाइम ले लीजिए 50-50। चलिए हम आपको कुछ समय दें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं जल्दी से इसका आंसर नहीं बताऊंगा। चलिए हम आपको कुछ पल दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। जी हाँ, जितने भी साथी हमारे सी ऑप्शन में गए हैं, समधन विधान एकदम सही है साथियों, एकदम सही है। संविधान इज द राइट आंसर एकदम। ये आज हमारा साथियों प्रचंड 50 का ये सेशन समाप्त हो रहा है। जी हाँ, आप लोगों की मदद से आज हमने अपने संधि के चैप्टर को भी ख़त्म कर लिया और प्रचंड 50 को भी ख़त्म कर लिया। जितने भी साथी हमारे इस जो है क्लास को सफल बनाने में हमारे जितने भी साथी मदद किए हैं उन सब का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। जी हाँ, आपको तहे दिल से धन्यवाद है साथियों कि आप सभी लोगों की मदद से ही आज हमने अपने संविधान चैप्टर अपने संधि चैप्टर को फिनिश कर लिया। अब आपके लिए हर हाजिर रहेगा ट्रिक। जी हाँ, अब आपको मिलता है ट्रिक, अगले क्लास में आपको ट्रिक मिलेगा क्योंकि आज हमारा कल ही हम बोले थे देने के लिए, बट प्रचंड 50 नहीं कंप्लीट हो पाया था, इसीलिए आज हमने प्रचंड 50 को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास केवल आप लोगों के लिए बच रहा है संधि से रिलेटेड जितनी भी ट्रिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी ट्रिक्स हैं, ये सभी ट्रिक्स आपको समर्पित हैं। बस साथियों आप अपना साथ इसी तरह हमारे साथ बनाए रहिए
और अपने पसंदीदा चैनल इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज, जी हाँ, आपका ये चैनल है इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज, इस चैनल को भी सफल बनाने में मदद करते रहिए। इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज, जी हाँ, आपका ये अपना चैनल है और आपकी ये जिम्मेदारी भी है कि आप अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, स्वयं करिए और लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे लगाइए। ये आपका अपना कर्तव्य बनता है कि आप अपने चैनल को आगे बढ़ाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, आपसे अलग होने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या करें, समय है, बदलना तो पड़ेगा ही। तो कल फिर हाजिर होंगे एक नए ट्रिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ, संधि का ट्रिक। तो करिए बेसब्री से इंतज़ार आपके अपने चैनल इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज का। तो साथियों, इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।